अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और ये रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट जब न्यू आता है तो उनके लिए सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है, ये इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये कुछ बेसिक्स एंट्रीज़ हैं। नॉर्मली आप इसी तरह की एंट्रीज़ जो हैं वो ओवरऑल देखेंगे अपने सिलेबस में, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्चुअल के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से किस तरीके से कॉन्सेप्चुअली जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारे पास 14 है। यहाँ पे 14 का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स। आप कस्टमर की तरफ से आपको गुड्स जो है वो रिटर्न हो रहे हैं। देखिए आपने कोई चीज़ सेल्स की होगी ना, जब भी वो रिटर्न हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो आपने चीज़ बेची थी तो उस वक्त आपने क्या किया होगा, सेल्स को जो है वो आपने क्रेडिट किया होगा, और आपने अकाउंट्स जो है वो रिसीवेबल को डेबिट किया होगा, क्योंकि आपने उससे पेमेंट लेनी थी। तो आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का जो नेचर है वो आपके पास क्या होता है, एसेट होता है। और एसेट आपके पास जब आप कोई चीज़ उधार देते हैं किसी को, आपने सेल की है तो आपने उससे लेना है, तो वो इंक्रीज़ हो गया आपका अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा था जब आपने ये ट्रांजेक्शन बनाई होगी। अब कस्टमर ने कहा कि भाई इसमें कोई इशू है और मैं ये जो है ये बाय नहीं करना चाहता, तो आपने कहा ठीक है मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो जब रिटर्न करेंगे, कोई भी कस्टमर की तरफ से रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट्स पे रिसीवेबल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो क्रेडिट पे नहीं होगा और कैश पर होगा तो सेल्स रिटर्न आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। कस्टमर के नाम से जो भी होगा अकाउंट रिसीवेबल वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, और कैश सिंपल क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड आपके पास देखें 13 में आपके पास क्या है। अब यहाँ कस्टमर था या सप्लायर है? सप्लायर जिससे आपने परचेज किया था। अब कोई चीज़ इशू है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो सेम एज इट इज़ यहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल था। जब कोई चीज़ आप परचेज करते हैं तो जाहिर है आप पे करते हैं उसे। तो पहले आपका लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई थी जब भी क्रेडिट में रिकॉर्ड की हुई थी, अब आप पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो आपने अकाउंट्स पेएबल को जो है वो डेबिट कर दिया और सेल्स रिटर्न को आपने क्रेडिट कर दिया। सेम एज इट इज़ हमारे पास अगर हम 14 की बात कर लें तो 14 में आपके पास क्या है, अलाउंस फॉर। अब यहाँ पे देखिए बेड डेट्स की एंट्रीज होती है। बेड डेट्स नॉर्मली कहा जाता है उस अकाउंट को, फॉर एग्जांपल आपने किसी से अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट लेना था किसी भी कस्टमर से 5000, लेकिन कस्टमर ने आपको, ज़ाहिर है जब बिज़नेस करते हैं तो बेड डेट्स हम बिज़नेस में ज़रूर एज्यूम करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी कस्टमर से लेना था 5000, बट कस्टमर ने आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ जो हैं वो रिटर्न किए, तो आपके जो 2000 होंगे वो बैड डेट्स में चले जाएंगे। और बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग नॉर्मली जो है वो किस तरह करते हैं, बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाता है और अलाउंस फॉर बैड डेट्स नॉर्मली क्रेडिट होता है। यहाँ पे बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको रिसीव जो करने थे वो आप नहीं रिसीव करें, कुछ अमाउंट आपका बैड डेट हो गया। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन मज़ीद देख लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 15 में देखना है। 16 है हमारे पास परचेज ऑफ मशीनरी और अदर एसेट्स फॉर कैश। कोई भी आप इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है ना आप क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो जब आप परचेज़ करते हैं तो वो चीज़ आपके जगह फिक्स एसेट है। यहाँ पे असल में जो इस चीज़ को और इस एंट्री के अंदर जो चीज़ शो की जा रही है ना, वो आपको ये परचेजेस तो और भी थी, हम परचेजेस गुड्स भी कर रहे थे, परचेजेस मर्चेंडाइज भी कर रहे थे, तो फिर वहाँ पे जो हम अकाउंट लिख रहे थे वो परचेज ही लिख रहे थे। लेकिन जब भी आप कोई फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो वो अपने नाम से रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे आपने परचेज किया है क्या, मशीनरी परचेज की और अदर एसेट परचेज की हैं, तो अदर एसेट और मशीनरी आपके पास डेबिट हो जाएगी, और उसके बदले में जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो कैश पे कर रहे होते हैं। अगर कैश पर है तो यू विल रिकॉर्ड कैश क्रेडिट, और अगर आप उधार पर है तो अकाउंट्स पेएबल, आप क्योंकि आपको पे करना होगा वो अमाउंट। अब यहाँ पे भी देखें, अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की बात करें कि किस तरीके से डेबिट और किस तरीके से क्रेडिट किया जा रहा है, तो आपके पास ये जो मशीन है, मशीन का जो नेचर है वो आपके पास क्या है, मशीन का नेचर एसिड है। अगर हम अकाउंट की बात करें, मशीन जो है वो अकाउंट, किस अकाउंट से आप रिलेट कर रही होती है, एसिड से, फिक्स एसिड से।
और जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। सेम एज इट इज़ अदर एसेट्स जो होते हैं वो भी जो हैं वो एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज हो रहे होते हैं तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका एसेट बढ़ रहा होता है, आपके बिजनेस में आ रहा होता है सामान, तो वो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। और कैश जाहिर आप परचेज कर रहे हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है, और कैश भी क्या होता है, क्रेडिट एसेट होता है। जब एसेट कम हो रहा होता है तो उसको आप रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। तो ये कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से देख के और उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है। नाउ आपके पास जो हमारे पास एंट्री है वो है डेप्रिसिएशन की। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट इज़ बैड डेट्स बिजनेस के अंदर क्या होता है, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि डेप्रिसिएट तो आगे आपको इसलिए काम आएंगी। अभी तो फिलहाल सिंपल एंट्रीज में तो आप बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को फेस नहीं करेंगे, लेकिन एट द एंड जब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास बैड डेट्स क्या होते हैं और आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है और उसका क्या यूजेज होता है और क्या इसकी एंट्री बनट्री होती है। देखिए डेप्रिसिएशन कहते हैं, जिस तरीके से हम अगर बात करें अकाउंट रिसीवेबल की, तो अकाउंट रिसीवेबल जो होता है आपके रिसीवेबल्स जो आपको किसी कस्टमर से रिसीव करने होते हैं उसमें से जो अमाउंट आपका नहीं रिसीव होता आप उसको बैड डेट्स के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। सेम एज इट इज़ इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन, तो सो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन फिक्स एसेट। मोस्टली डेप्रिसिएशन और ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन फिक्स एसेट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ जो है वो फ्रिज या फिर कोई भी फिक्स एसेट है आपने ख़रीदा, आप फ्रिज ख़रीदा आपने, तो आज अगर उस फ्रिज की 50,000 कीमत है और आप उसको 4 साल बाद सेल आउट करने जा रहे हैं तो क्या वो 40,000 या 50,000 का बिकेगा? तो उस वक्त के साथ साथ किसी फर्नीचर की वैल्यू या किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज़ हो रही होती है तो उसको हम एज अ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसकी एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरीके से अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 में यह बताया जा रहा है कि फॉर विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ और प्राइवेट यूज़। देखिए दो एंट्री से एक साथ है। सबसे पहले आपको क्या बता रहे हैं कि आप अपने बिजनेस के अंदर से पैसे को निकाल रहे हैं, कहाँ से, बैंक से निकलवा रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं बिजनेस के अंदर से, किसके लिए, फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज़। आपको या तो आपको कोई रिंग खरीदनी होगी या फिर घर की कोई ग्रोसरी खरीदनी होगी, कुछ भी चीज़ आपको खरीदनी है, इट्स मीन्स यू वांट टू विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो क्या एंट्री बनती है, जब भी कोई पर्सनल यूज़ के लिए आप कोई भी चीज़ विड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपके पास ड्राइंग डेबिट होता है, और बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक आपका क्रेडिट होगा, और ड्राइंग का जो नेचर होता है वो आपके पास एक्सपेंस होता है। जब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जब आपके पास ड्राइंग जो है वो एसेट वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पे जब भी कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी बिजनेस के अंदर आप विड्रॉल करेंगे तो वो आपके पास किस नाम से रिकॉर्ड होगा, ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड होगा, और बैंक से पैसा जा रहा होगा तो बैंक क्रेडिट होगा। सेम एज इट इज़ इसी सेम एंट्री है, लेकिन यहाँ सिर्फ चेंज क्या है कि ऑफिस यूज़ के लिए, फॉर विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। और जो नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए आप अपनी बिजनेस के अंदर से क्या कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द entry number 9, so in this entry we have you withdraw amount from the bank for office use। जब ऑफिस यूज़ के लिए करेंगे तो जहाँ से बैंक विड्रॉ किया जा रहा है वहाँ से पैसा कम हो रहा होगा, बैंक आपके पास क्रेडिट हो जाएगा और कैश आपके पास डेबिट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ड्राइंग कब यूज़ होगा, जब पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया जा रहा होगा अमाउंट। अगर बिजनेस से विड्रॉ किया जा रहा होगा तो यहाँ कैश आ जाएगा, अगर बैंक से किया जा रहा होगा तो बैंक आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ तो नॉर्मली बैंक से ही किया जाता है क्योंकि कैश कैश तो दोनों नहीं आ सकते। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें इफ़ गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, सेम एज इट इज़ वहाँ पे उसने कैश विड्रॉ किया था, यहाँ पे उसने प्रोपराइटर ने जो है वो क्या विड्रॉ किया प्रॉपर्टी से अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को। तो गुड्स की सूरत में आपने यहाँ पे परचेजेस को क्रेडिट किया, और ड्राइंग रिकॉर्ड इसलिए हुआ क्योंकि पर्सनल यूज़ का जब भी नाम आ जाए तो यू विल रिकॉर्ड द अकाउंट ड्राइंग। ठीक है। और ये एंट्री मैं स्किप इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये डिस्पोजल ऑफ एंट्री है, नॉर्मली ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होती है। जब मैं बीकॉम की लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी तब मैं इसको आप कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट आपके पास ट्रांजेक्शन्स थी जो नॉर्मली जो है वो आप लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अकाउंटिंग के कोर्स में। मज़ीद इससे रिलेटेड इंशाल्लाह जो है वो एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, एक्सपेंसेस। जैसे आपने अपने घर में कोई भी एक्सपेंस, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट एंट्री है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसकी एंट्री नॉर्मली क्या बन रही होती है, एक्सपेंसेस डेबिट। और एक्सपेंसेस किस तरह पे किए जा रहे होते हैं, कैश से किए जा रहे होते हैं, और आपका कैश जो होगा वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।